गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको स्पोकन इंग्लिश के महत्व के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। इसमें क्लास 10 से लेकर 12 तक स्टूडेंट्स स्पोकन कैसे सीख सकते हैं इसके बारे में जानकारी हम देंगे। इंग्लिश स्पोकन एक ऐसी चीज़ है जो कि आज बहुत ही आवश्यक चीज़ है। बिना इंग्लिश स्पोकन या बिना कंप्यूटर के आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते। तो आप इंग्लिश स्पोकन सरल विधि से कैसे सीख सकते हैं, इसके कुछ तरीके। मीनिंग पावर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप 20 मीनिंग डेली लर्न करें, महीने में 600 मीनिंग तैयार कर सकते हैं। या हाई स्कूल स्तर पर आपके पास मीनिंग है, कमांड इंटर की कुछ मीनिंग है तो आप स्पोकन सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर आप रेगुलर अभ्यास करेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे, अपने किसी मित्र के साथ बोलिए या अपने सामने ही बोलें, और रेगुलर अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप स्पोकन सीख सकते हैं। उसमें आप यह मत समझे कि हमसे गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहे हैं या मिस्टेक हो रहे हैं, चलेगा। लेकिन आप 1 महीने तक अगर प्रयास करें इस क्षेत्र में तो आप 1 महीने में निश्चित ही अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे काफ़ी हद तक, और फिर इसके बाद आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो कोई आप टॉपिक ले लें, इस टॉपिक को जैसे लिए शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व। अब इसको आप पहले हिंदी में अपने माइंड में बैठाएंगे कि हिंदी में हमें क्या क्या लिखना है। इसकी हेडिंग्स हम आपके पास दे दे रहे हैं। हेडिंग आप पहले से बना सकते हैं। प्रस्तावना, शिक्षा आवश्यक क्यों, आधुनिक शिक्षा में कमियां क्या है, अध्यापकों का कर्तव्य क्या है, अनुशासन की आवश्यकता, विद्यार्थी का कर्तव्य, उपसंहार। ये 7 हेडिंग आपके पास अवेलेबल है। 7 हेडिंग। अगर हर हेडिंग पे आप 5 सेंटेंस लिखते हैं तो 7 × 5 = 35 सेंटेंस। 35 सेंटेंस आप लिख सकते हैं। अगर हर हेडिंग पर आप 1 मिनट बोलते हैं तो 7 × 1 मतलब 7 मिनट आप अपना स्पीच दे सकते हैं। 1 मिनट हर हेडिंग को बोलेंगे तो 7 मिनट बोल सकते हैं। अगर आधे आप मिनट बोलने की क्षमता है तब भी 3.5 मिनट आप अपना स्पीच दे सकते हैं। तो मतलब इस ढंग से आप इसको बोल सकते हैं। अब इसको लिखित आप ढंग से, जैसे कि निबंध लिखा जाता है, तो छोटे वाक्य आप लिखिए। छोटे वाक्य लिख करके फिर उसको बाएं पेज में लिखिए, दाएं पेज में ट्रांसलेट करिए अंग्रेजी में, बाएं पेज में लिखिए, दाहिने पेज में ट्रांसलेट करिए। हर हेडिंग पर आप 5 वाक्य बड़े आराम से लिख सकते हैं। उस चीज़ को हम बताएंगे। तो हर हेडिंग पर आप 5 वाक्य अपने से राइट करें, लिखें और उसको दाहिने पेज पर ट्रांसलेट करें, ठीक है। ट्रांसलेशन अगर आपका कमजोर है तो उसके लिए भी हम नियम बताएंगे, ट्रांसलेशन कैसे आपका स्ट्रांग होगा। लेकिन इस प्रक्रिया को पहले बच्चे को समझे जो कि कक्षा 10 में और 12 में जो इसका ग्रामर पोर्शन की जानकारी जिसको कुछ है वो इसको सीख सकते हैं और स्पोकन का अभ्यास कर सकते हैं। वैसे शिक्षा हमारे लिए आवश्यक क्यों है? आप जानते हैं शिक्षा के बिना हम कहीं सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। जीवन में शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है या एक अनपढ़ व्यक्ति है, तो उसकी आप तुलना करेंगे तो पाएंगे शिक्षित व्यक्ति समाज में हर जगह अच्छा स्थान पा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, व्हाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। लेट अस थिंक अबाउट दिस मैटर। If we think we find that an educated person or an educated student gets important place in society, his work, his activities is praiseworthy and he gets honor in society. So education is necessary for all of us. Without education we cannot get any name or fame. Without education we cannot get any kind of service. Without education we cannot get success in our society. So knowledge of English and computer is necessary and knowledge of education is very important for all of us. तो इस हेडिंग पर ये हुआ शिक्षा हमारे लिए आवश्यक क्यों है। दूसरी हेडिंग है आधुनिक शिक्षा में कमियां। जैसे आधुनिक शिक्षा में अनेक कमियां पाई जाती है। जैसा आप जानते हैं लॉर्ड मैकाले क्या शिक्षा है। प्राचीनतम शिक्षा जो आश्रमों में होती थी उसमें बच्चों को किताबों का भी अध्ययन कराया जाता था, व्यवहारिक गुण भी तमाम शस्त्र और शास्त्र विद्या दोनों सिखाए जाते थे। आज वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। आज गुरु और शिष्य में दूरियां बढ़ गई है। दोनों आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। अध्यापक भी एक फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं कि क्लास में पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ उनका उतना संबंध नहीं रह गया जितना पुराना था। ये लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा है वो पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है। हमारे पास जानते हैं हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नौकरियां यहाँ 2% 3% लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिलती है और लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो आधुनिक शिक्षा में नौकरी यद्यप नहीं है, फिर भी आज शिक्षा का बहुत ही अधिक महत्व है। क्योंकि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं बनी है, बल्कि शिक्षा एक संस्कार के लिए, अपने सामाजिक उत्थान के लिए बनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग अबाउट दिस टॉपिक, what kind of problems in education. As you know that in olden days our education was very prosperous. In olden days there were great relation among teachers and students, but today problem is that there is
some kind of distance between them. So we have to think about this topic seriously, how this problem can be solved. As you know that today education is running according Lord Macaulay system. So this is not very suitable for all of us. But we can improve us. Our quality has been improved. Our education has been improved. तो इस टॉपिक पर आज की शिक्षा में कमियां हैं, इस टॉपिक पर आप कुछ वाक्य लिख सकते हैं। अध्यापकों का कर्तव्य क्या है? ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि अध्यापक बच्चों को कैसे अच्छी बातें पढ़ाएं, कैसे अच्छी बात सिखाएं। इसके लिए अध्यापकों को लिखित एक गाइडलाइन बनाना चाहिए। कुछ अध्यापक बनाते हैं और बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से ट्रीट करते हैं, मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका उत्साह बढ़ाते हैं। अगर आप बच्चों का उत्साह बढ़ा दिए, उनके लिए शिक्षा का मतलब समझा दिए, तो पढ़ाई लिखाई तो अपने आप हो जाएगी। क्लास में अगर आप टीचर जाते हैं तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कि तमाम विषयों पर बच्चों का इतना उत्साह बढ़ा कर देते हैं कि बच्चे अपने आप पढ़ने लगते हैं और मेहनत करने लगते हैं। तो इट इज ड्यूटी ऑफ टीचर्स दैट दे शुड ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट्स। इट इज ड्यूटी ऑफ टीचर्स that they should provide proper education to students. They should make a suitable timetable of the students. Without timetable and confidence, you cannot get success. So timetable is very necessary for all of you. So I want to tell you advice that students, you have to prepare your timetable. How many hours you have to study? You have to study only 6 or 8 hours hardly. You have to prepare timetable. And you should have also a destination. You should have also a ambition. That after completing your education, what you have to become, what do you want to do, what type of government service do you want, such type of determination you should have developed, and by this way you can be an ideal student. So it is duty of teachers that they should always encourage to their students, they should try to provide proper education to their students. It is responsibility and duty of teachers. अगला टॉपिक है अनुशासन की आवश्यकता। तो अनुशासन जीवन की बहुत ही आवश्यक चीज है। अगर हम अनुशासित रहेंगे तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना अनुशासन के कोई भी काम संभव नहीं है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अनुशासन जीवन के लिए आवश्यक है। और डिसिप्लिन नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस, एंड विदाउट डिसिप्लिन students cannot get proper education. So discipline is very necessary for every student. So how you can develop discipline or how you can get success in your life, you have to think about this matter and you have to develop such type of activities in field of discipline. तो अगर आप अनुशासित रहेंगे तभी आप जीवन में अच्छे बन सकते हैं। तो अनुशासन हम सभी के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी का कर्तव्य अगली हेडिंग है। तो व्हाट इज ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपने शिक्षकों को सम्मान दें और एक जीवन का टाइम टेबल बनाएं, समय सारणी बनाएं कि हम कैसे जो है जीवन में हमें आगे बढ़ना है। तो अगर आप टाइम टेबल से अध्ययन करेंगे और अपना लक्ष्य बनाएंगे, एक गाइडलाइन लेंगे, जैसा कि अध्यापक कक्षा में बताते हैं या तमाम मार्गदर्शक आपको बताते हैं, तमाम चैनल पर अच्छे मार्गदर्शक आपके पास उपलब्ध हैं, तो आप निश्चित ही आगे की ओर बढ़ेंगे और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और आप सिविल सेवा में जा सकते हैं, सरकारी अन्य सेवाओं में जा सकते हैं। तो आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। So dear students, what is your duty? What is responsibility? You have to understand. You should take guideline from your teachers. You should take guideline from your teachers, and you should also think what you have to do. What do you want to do in your life? Or what is your destination? Or after completing your education, what do you want to become? Such type of spirit should develop among our students, and by this way they can be an ideal student. तो आज का ये चैनल पर हम जो अपनी बातें रखें आपके पास उपलब्ध है। अगर ये आपको पसंद आता है तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और फिर अगली बार हम और चीज़ें आपको बताएंगे।